हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज आपकी क्लास में आर डी शर्मा का चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 10 में आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन करेंगे, एक 21 और एक 22, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ 4 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये क्वेश्चन अंडर रूट वाले हैं और ये एग्जाम में जरूर आते हैं आपके। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। मतलब कि हमारा LHS है और हमें प्रूफ क्या करना है, RHS। तो चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले यहाँ ले लेते हैं LHS। LHS क्या है हमारा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन ए। जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आए तो देखिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है अंडर रूट में। देखिए नीचे क्या है, साइन माइनस का है, साइन सिर्फ चेंज कर देना है और ऊपर नीचे किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 1 प्लस साइन ए की। जब भी अंडर रूट वाला क्वेश्चन इस तरह का आए तो आपको ये काम करना है, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि नीचे 1 माइनस साइन ए है। तो देखिए मल्टीप्लाई किया है हमने तो क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो गया, a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, मतलब a माइनस बी a प्लस बी। और a माइनस बी और a प्लस इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी लग गई आपके यहाँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे ही लिख देंगे अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर लिख देंगे अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए दोनों के ऊपर ही स्क्वायर है, 1 प्लस साइन ए के ऊपर भी स्क्वायर है, लिख लेते हैं पहले 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अपॉन कॉस के ऊपर भी स्क्वायर है तो इसे लिख लेंगे कॉस ए, और होल स्क्वायर दोनों के ही ऊपर है तो होल स्क्वायर इस तरह से लिख देंगे। अब क्या होगा, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो क्या बचेगा हमारा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए कॉस ए की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में और साइन ए में, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए किसका, इसका इनवर्स क्या होता है, सेक ए होता है, सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए, टेन ए। ये क्या हो गया हमारा RHS, जो हमें प्रूफ करना था। LHS किसके बराबर है भाई, RHS के। क्वेश्चन फर्स्ट आपका सॉल्यूशन हो चुका है। चलो भाई अब इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड वाला भी आपका क्या किसमें है, क्वेश्चन अंडर रूट के अंदर है। जब भी ध्यान रखना प्लस में अंडर रूट आए, 2 अंडर रूट आए इस तरह से कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, और ये एक अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। तो चलिए पहले प्रूफ करते हैं LHS। लिखेंगे 1 अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये आपको पता है कि प्रूफ करके क्या लेके आना है, 2 cosec ए। ठीक है, तो सबसे पहले LHS प्रूफ करेंगे। देखिए जब भी हमारे पास अंडर रूट में 2 दे रखे, एक ये रहा एक ये रहा, तो क्या करेंगे, इनमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे भाई तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए क्यों हो गया, क्योंकि हम एलसीएम लेंगे। तो देखिए यहाँ 1 प्लस कॉस ए है तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए नहीं है तो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, और यहाँ 1 माइनस कॉस ए है तो 1 प्लस कॉस ए की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। तो प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए अंडर रूट 1 प्लस
कॉस ए। ठीक है, अब नीचे एलसीएम ले लिया भाई, कंडीशन क्या बन जाएगी, अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस ए। अब आप ऊपर देख सकते हैं, देखिए a माइनस बी अंडर रूट के अंदर है, a माइनस बी a माइनस बी, a माइनस बी मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस a का होल स्क्वायर, क्योंकि दो हो गए एक सेम दो हो गए तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपकी आइडेंटिटी बन रही है 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस ए, प्लस यहाँ भी स्क्वायर है तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन। अब एक बात बताइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए, साइन यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं हम यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कॉस ए माइनस का है, यहाँ कॉस ए प्लस का है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेंगे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए, किसमें अंडर रूट में, तो अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर है, साइन के ऊपर स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा साइन ए, वहां लिखेंगे 2 अपॉन साइन स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि अंडर रूट खत्म हो गया, साइन ए, हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए। आपको पता है कि साइन 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक ए, तो 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए किसके बराबर है कोसेक ए, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक ए। ये क्या हो गया हमारा RHS मतलब राइट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करा था, राइट हैंड साइड बराबर आ गया 2 कोसेक ए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 22, इसके भी दो पार्ट हैं, ठीक है, और दोनों ही पार्ट अंडर रूट वाले क्वेश्चन है। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने जो आपका 21 वाला क्वेश्चन कराया था, ठीक है, उसमें फर्स्ट वाले पार्ट में क्या था कि अंडर रूट था सिंगल वाला, और जो सेकंड पार्ट था सेम टू सेम इसी की तरह था, बस इनकी क्या थी कि वैल्यू थोड़ी अलग थी। तो चलिए इसे भी क्वेश्चन नंबर 21 के पार्ट की तरह करते हैं, लेते हैं LHS क्या है हमारा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 प्लस अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। अब आपको पता है क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा भाई अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम ले लिया तो आपको समझ में आ गया होगा, ऊपर मल्टीप्लाई होनी है, यहाँ सेक थीटा प्लस 1 है और यहाँ सेक थीटा माइनस 1 है, तो यहाँ देखिए सेक थीटा प्लस 1 है तो ऊपर मल्टीप्लाई किसकी होगी सेक थीटा माइनस 1 की, तो करेंगे मल्टीप्लाई अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 अंडर रूट सेक थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 1 अंडर रूट के अंदर ले लिए दोनों। ठीक है, प्लस यहाँ भी ऐसे ही होगा, देखिए यहाँ सेक थीटा माइनस 1 है तो यहाँ क्या है सेक थीटा प्लस 1, तो ऊपर मल्टीप्लाई किसकी होगी भाई सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1 की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब देखिए क्या आएगा अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, जब दो बार होंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट के अंदर।
ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा सेक थीटा माइनस वन प्लस, यहाँ अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा सेक थीटा प्लस वन अपॉन, अब आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, मैंने आइडेंटिटी आपको करा रखी है। सेक थीटा माइनस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई अंडर रूट में टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा प्लस सेक थीटा हो जाएगा, लेकिन ठीक है देखिए माइनस वन है यहाँ प्लस वन है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा टू सेक थीटा प्लस सेक थीटा क्या हो जाएगा टू सेक थीटा अपॉन, देखिए यहाँ पर अंडर रूट है, अंडर रूट और टेन क्या है स्क्वायर में है तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट, तो क्या बचेगा टेन थीटा। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं टू सेक थीटा इंटू वन अपॉन, या लिख लीजिए वन अपॉन टेन थीटा को कॉट थीटा। टू सेक थीटा का इनवर्स क्या होता है वन अपॉन कॉस थीटा इंटू, और कॉट थीटा को जब रेशियो में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा भाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए वहाँ कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा किस में है डिविजिबल में, डिवाइड में तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा टू इंटू वन अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा किसका इनवर्स होता है कोसेक का, तो टू इंटू कोसेक थीटा, इसको लिख सकते हैं टू कोसेक थीटा। ये क्या हो गया हमारा आर एच एस, यहाँ लिख लीजिए चाहे वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ये क्या हो गया एल एच एस बराबर आर एच एस। अब करेंगे इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 22 का सेकंड वाला पार्ट, वो भी सेम इसी क्वेश्चन की तरह है। इसके बाद वीडियो को यहीं कंप्लीट करेंगे। चलिए भाई 22 का सेकंड वाला पार्ट मैंने थर्ड डाल रखा है। ठीक है, लास्ट पार्ट है, इसके बाद वीडियो को यहीं पर करेंगे लास्ट। ठीक है, देखिए हमें LHS हमारा दे रखा है, RHS हमें प्रूव करना है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 21 के सेकंड वाले पार्ट और क्वेश्चन नंबर 22 के फर्स्ट वाले पार्ट की तरह है। इसमें क्या करना है सिर्फ एलसीएम लेना है, LHS लेना। LHS क्या है भाई हमारा वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब लेंगे एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा भाई अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ वन माइनस साइन थीटा है, वहाँ वन प्लस साइन थीटा, तो यहाँ वन माइनस साइन थीटा है, यहाँ वन प्लस साइन थीटा है नहीं, तो यहाँ मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी ऊपर वन प्लस साइन थीटा की, तो अंडर रूट लिखेंगे अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा प्लस, इसी तरह से यहाँ वन प्लस साइन थीटा है, वन माइनस साइन थीटा नहीं है तो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा। क्या हो जाएगा यहाँ भाई अंडर रूट में वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा भाई देखिए वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं आइडेंटिटी यहाँ लिख भी दूँ ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगी आपकी आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा वन प्लस साइन थीटा प्लस इसी तरह से यहाँ भी स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा वन माइनस साइन थीटा अपॉन, अब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है यहाँ लिख लेते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा प्लस का है या माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचे क्या वन और वन क्या होते हैं टू होते हैं, तो लिखेंगे टू अंडर रूट
कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए भाई स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 कॉस थीटा। हम लिख देंगे इसे 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब 1 अपॉन कॉस थीटा किसका इनवर्स होता है, पहले यहाँ लिख लीजिए 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू सेक थीटा। ये क्या है हमारा RHS। हमें प्रूव करके दिखाना था LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए सेम आंसर आ रहा है। इस तरह से करने सेम पैटर्न है, इन वाले अंडर रूट वाले क्वेश्चन जितने भी आएंगे इनकी सेम पैटर्न है। मान लीजिए अगर आपको 2 दे रखे हैं इस तरह से तो आपको एलसीएम लेना। अगर आपको सिंगल वाला दे रखा है जैसे कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा है तो आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है 1 प्लस साइन थीटा की। अगर नीचे साइन माइनस का है तो मल्टीप्लाई जो करेंगे प्लस वाला साइन करके करेंगे, अगर नीचे प्लस का है तो मल्टीप्लाई जो करेंगे माइनस का साइन लेके करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।